नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो विषय लेकर के आया हूं बहुत ही अहम विषय है। हमारा विषय है 66A 66A IT एक्ट। दोस्तों 66A IT एक्ट तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हो और इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐसी जानकारी वो दे दे या कोई ऐसी पोस्ट कर दे फेसबुक पर जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा लगे या उसकी कोई भावनाएं आहत हों या उसे अच्छा ना लगे। तो पहले तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अगर किसी की बात किसी को अच्छी ना लगे सोशल मीडिया पर तो वो कोई रिएक्ट कर सके। लेकिन सन 2000 में 66A IT एक्ट अस्तित्व में आया, जिसके तहत यह कानून बनाया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यदि किसी को कोई चीज़ बुरी लगेगी तो वो आदमी उस आदमी के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है जिसकी बात उसको बुरी लगी हो। और इसको बोला गया साइबर क्राइम। मतलब 66 IT एक्ट में समस्त वो मामले आएंगे जिसमें इंटरनेट के माध्यम से कोई बात कही जाएगी और किसी को बुरी लगेगी। हालांकि साइबर क्राइम में ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह ये सब भी आते हैं, लेकिन अभी हम बात खाली इतनी कर रहे हैं कि किसी की कोई बात जो सोशल मीडिया के माध्यम से कही जाए और किसी दूसरे को बुरी लगे तो वो आदमी उस आदमी पर कंप्लेंट करवा सकता है जिसकी बात उसको बुरी लगी हो। तो 66A IT एक्ट दोस्तों जब अस्तित्व में आया सन 2000 में, तब इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी करने का अधिकार था। मतलब 66A IT एक्ट के तहत अगर कोई कंप्लेंट करवाता था कि भाई इसने ये बात लिखी है हमको बुरी लग रही है, तो पुलिस में अगर वो केस करते तो पुलिस उसको गिरफ्तार तुरंत कर सकती थी। लेकिन 2000 के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। केस का नाम था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है, कोई जजमेंट पास करता है तो वह जजमेंट समस्त भारतवर्ष में कानून बन जाता है। तो 2015 में जो ये केस का नाम था, आप इसे गूगल पे चेक कर सकते हैं इस केस में क्या हुआ था, कैसे जजमेंट आया, क्या हुआ। तो 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 66A IT एक्ट सही नहीं है। 66A IT एक्ट इंसानों की या भारत के नागरिक की बोलने की अभिव्यक्ति को चोट पहुंचाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(1) में भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, वो अपने मन की अभिव्यक्ति कर सकता है, वह किसी से दबेगा नहीं। वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आमने सामने हो, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वह अपने मन की बात कह सकता है। इसके लिए किसी का दबाव नहीं पड़ेगा। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उससे मतलब नहीं है। लेकिन 19(1) का जो मौलिक अधिकार है वो हर नागरिक को दिया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन इस अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिया गया है बोलने का अधिकार भारतीय संविधान में, ये हर नागरिक को है। लेकिन जो 66 IT एक्ट है ये इस अधिकार को चोट पहुंचाता है। मतलब 66 IT एक्ट जहां बोलने के लिए आदमी को रोकता है कि किसी को बुरा ना लग जाए इसलिए आप बोलो मत, और अगर आप बोलते हो तो आपको 66 IT एक्ट के तहत जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो 66 IT एक्ट है 2000 का अधिनियम था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में निरस्त कर दिया। 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि 66 IT एक्ट भारत के नागरिकों के बोलने की आज़ादी पर चोट पहुंचाता है। तो यह एक्ट अब रद्द किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत किसी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि 2015 में जब ये सिस्टम आ गया, जब ये कानून पूरे भारत में पास हो गया, उसके बाद भी समस्त भारत के पुलिसकर्मी और समस्त भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर 66 IT एक्ट में मुकदमे दर्ज होते रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ा। समस्त पुलिस वाले 66A IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने लगे। और 2015 में जबकि इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया, उसके बाद भी पुलिस वाले नहीं माने और वो अपने मनमानी करते रहे। और इस मुकदमों में ये मुकदमा वो लिखते रहे सबके ऊपर, जिन जिन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मन की बात कही और किसी को बुरा लगा, कोई कंप्लेंट कर दिया, तो पुलिस वालों ने मुकदमा लिख लिया, जेल भेज दिया। और तमाम सैकड़ों केस पेंडिंग हैं इसी धारा में। तो अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में
एक एनजीओ थी जिसका नाम था पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज़ करके एक एनजीओ थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि जब 2015 में 66A एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, तो उसके बाद भी आज 7 साल हो गए उस आदेश को आए हुए, आज तक भी इन धाराओं में मुकदमे कैसे दर्ज हो रहे हैं? क्यों भारत सरकार ने आपके बनाए हुए जजमेंट को संपूर्ण भारत पर लागू क्यों नहीं कराया? क्या कारण था कि 2015 से लेकर के आज तक 7-8 साल हो गए, लेकिन 66 एक्ट में मुकदमे दर्ज होते ही जा रहे हैं, कोई लगाम नहीं, कोई कानून नहीं है? ये दलील एनजीओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही कि हमको बहुत दुख है कि हमारे द्वारा पास किए गए जजमेंट संपूर्ण भारतवर्ष पर कानून बन जाते हैं, और उनको कानून बनवाता कौन है? कानून बनवाता है भारत सरकार। तो भारत सरकार ने क्यों नहीं 2015 में ये जजमेंट आने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में इस कानून को लागू कराया? क्यों नहीं समस्त भारत के राज्यों में हमारे इस गाइडलाइन को पहुंचवाया? क्यों नहीं समस्त भारत के राज्यों की पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई भारत सरकार के द्वारा? तो भारत सरकार की यहाँ पे आलोचना करी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको बहुत ही कष्ट हो रहा है कि भारत सरकार ने हमारे इस जजमेंट को ध्यान नहीं दिया, जिसके तहत लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर 66 एक्ट के तहत मुकदमे चल रहे हैं, आज भी पेंडिंग हैं। अगर ये 2015 में ये अमल में आ गया होता तो आज शायद अब तक पुलिस वालों की हिम्मत ना बढ़ती इस मुकदमे में, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जिसमें मैं आपको बता दूं कि जब ये जजमेंट पास हुआ तो जजमेंट दिया किसने किसने। इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं यूयू ललित, और एक भटनागर साहब हैं, और एक रस्तोगी साहब हैं, इन तीनों जजों की बेंच ने इस कानून को पास किया और बहुत ही सख्त रूप से इस बार कहा है कि इस बार अगर इसमें कोई कमी पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बार आदेश में कह दिया है कि 66A एक्ट के तहत अब किसी के ऊपर कोई केस नहीं होगा। अगर कोई पुराने केस किसी के ऊपर चल रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इस तरह की एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में समस्त राज्यों के डीजीपी को, पुलिस वालों को सूचनार्थ भेज दिया है और भारत सरकार को निर्देश दिया है कि इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसको पूरे भारत में लागू कराया जाए। और 2015 की भांति इस बार जो मैं जजमेंट दे रहा हूँ, जो यह न्यायालय जजमेंट दे रही है, इसका पालन पूरे भारतवर्ष में होना ही चाहिए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब ये जजमेंट जो आज हम दे रहे हैं, इसके आने के बाद यदि कोई पत्रिका वाला, कोई प्रकाशन करने वाला, कोई किताब बेचने वाला या कोई भी पब्लिकेशंस हो, उसने अगर 66 एक्ट का जिक्र किया तो उसको दंडनीय माना जाएगा। अब कोई भी 66 एक्ट का जिक्र नहीं करेगा कि ये दंडनीय है, ये अपराध है। और जितने भी पुलिस वाले हैं सबको ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने किससे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साफ साफ कि आप पूरे भारतवर्ष में समस्त प्रदेशों की पुलिस को इस बारे में अवगत कराएं कि वो 66 एक्ट के तहत कोई मुकदमा अब दर्ज नहीं करेंगे, और जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं सबको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा किया कि 66A एक्ट। तो अब आप अपने मन के विचार को सोशल मीडिया पर बेखौफ डाल सकते हैं, अपने मन की बात को लिखिए। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि अब ऐसा भी मत लिखिएगा कि किसी को इतना ज़्यादा बुरा लग जाए कि फिर चीज़ें वापस सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ जाए कि यार हमने जजमेंट गलत पास कर दिया। तो कम से कम चीज़ों को कहिए, अब कानून बने या ना बने, लेकिन आपकी हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम ऐसी बात लिखें कि अगले को ठेस ना लगे। दोस्तों, ये कानून इसलिए नहीं वापस लिया गया है कि आप जो मर्जी है वो बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी ये अधिकार है, आपका भी ये कर्तव्य है, अधिकार नहीं है कि आप ऐसी बातें लिखें सोशल मीडिया पर जिससे किसी दूसरों को कष्ट ना हो भाई, है ना। अपने अपने धर्म की इज्जत करें, अपने अपने बातों की इज्जत करें और ऐसी बातें रखें कि किसी को बुरी ना लगे। दोस्तों मैं अनुराग तिवारी हूँ और लखनऊ हाई कोर्ट से आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अब 66A एक्ट डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसको नहीं पता है उसको आप बताइए, मेरे इस वीडियो को आप वायरल कीजिए जिससे सबको जानकारी मिले। और कोई समस्या हो, कोई बात हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे आप पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।